नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ और चैप्टर नंबर 7 और उसका नाम है स्टूडेंट्स संख्यात्मक समाकलन। और इस संख्यात्मक समाकलन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए हुए स्टूडेंट्स, इन सूत्रों का आज हम अध्ययन करेंगे और इन सूत्रों पर कुछ एग्जाम्पल भी हल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला सूत्र कौन सा है हमारा, ट्रेपीजोइडल नियम। यहाँ पर इसका सूत्र देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, समाकलन a से लेकर b, इसकी प्रास है ये, और y dx बराबर, यहाँ पर सूत्र क्या होगा इसका, h इंटू प्रथम तथा अंतिम कोटि का माध्य और प्लस का चिन्ह और सभी मध्यवर्ती कोटियों का योग होगा स्टूडेंट्स। या फिर हम इस सूत्र को किस प्रकार से याद कर सकते हैं, समाकलन a से b y dx बराबर h, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स प्रारंभिक मान और अंतिम मान है हमारा, और यहाँ पर इनका योग कर क्या लगा देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, प्रथम तथा अंतिम कोटि का माध्य बोल सकते हैं, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, और जो यहाँ पर शेष मान रह गए सभी मध्यवर्ती कोटियों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो इस सूत्र को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ट्रेपीजोइडल नियम है वो क्या कहता है, यहाँ पर अस तो लिखा ही लिखा जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर प्रथम मान और अंतिम मान का तो क्या करना है, हमें मध्य ज्ञात करना है, और बाकी शेष मान रह गए उन सभी का क्या है, साधारण योग करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रेपीजोइडल नियम द्वारा निम्न समाकल के मान का परिकलन कीजिए, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस तरीके का कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट्स। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके बाद में देखिए सेकंड नियम क्या है स्टूडेंट्स, सिम्पसन का 1/3 या जिसे 1/3 नियम भी बोल सकते हैं। इसको याद रखने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अस तो लिखा ही लिखा जाएगा इन सभी सूत्रों के अंदर। तो यहाँ पर 1/3 नियम याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1/3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर कुछ याद रखने की जरूरत है ही नहीं, 1/3 का 1/3। उसके बाद में देखिए वही काम यहाँ पर y0 और yn लिखा जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ प्रथम तथा अंतिम कोटि का साधारण योग होगा, न कि यहाँ पर क्या होगा, मध्य होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें मध्य नहीं लिखना है सिम्पसन नियम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, चरम कोटियों का योग होगा साधारण, चरम कोटियों का क्या होगा, साधारण है, योग बोला जाएगा। और उसके बाद में देखिए y1 y3, तो यहाँ पर y5 आएगा अगला मान, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, विषम कोटियों का योग। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, विषम कोटियों का योग। और इसको किससे मल्टीप्लाई होना स्टूडेंट्स, 4 से क्या है, मल्टीप्लाई होना है। उसके बाद में प्लस का चिन्ह और सम कोटियों का योग, और सम कोटियों का योग है उसको किससे मल्टीप्लाई होना है स्टूडेंट्स, 2 से क्या है, मल्टीप्लाई होना है। अब यहाँ पर इस सूत्र को याद रखने के लिए स्टूडेंट्स आप एक हिंट या ट्रिक बोल सकते हो, जिसे यहाँ पर विषम कोटियों का योग, यहाँ पर अगर हम प्रथम 2 मान जोड़ते हैं, क्या है, प्रथम 2 मान अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 1 + 3, तो इसका मान भी कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप याद रख सकते हो, केवल 1 और 3 को अगर जोड़े हम पहले 2 मान, तो यहाँ पर कितना मान आएगा, 4 मान आएगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स केवल और केवल हमारा पहला मान है वो 1 क्या है, 2 है, कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 का 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 का 2 लिख देंगे। इस प्रकार से हम इस सूत्र को याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब अगला नियम हमारा क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिम्पसन 3/8 नियम, या इसको सिम्पसन का वेस्टकम नियम भी बोल सकते हैं। इस नियम को याद रखने के लिए देखिए स्टूडेंट्स अस तो सदैव लिखा ही लिखा जाएगा, 3/8 नियम याद कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 3/8 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर वो का वो सिम्पसन 1/3 नियम के अंदर भी, और यहाँ पर y0 + yn लिखा जाएगा, या इसे हिंदी के अंदर हम चरम कोटियों का योग बोल सकते हैं। क्या है, चरम कोटियों का अर्थ ये हुआ प्रारंभिक मान और अंतिम मान हमारा है उसका क्या कर देंगे, साधारण योग कर देंगे केवल और केवल। और ट्रेपीजोइडल नियम है उसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर उसका मध्य लिखना है,
प्रारंभिक और अंतिम मान है उसका क्या लिखना है, मध्य लिखना है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या करना होगा, y1 y2 और y4 और y5। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 3 नहीं लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है, 3 छूट गया है, तो यहां पर लिख सकते हैं। या फिर ये ट्रिक काम नहीं कर रही है तो यहां पर 1 और 3 इन दोनों का योग करें तो यहां पर भी मान कितना आ रहा है हमारा, 1 और 2, इनका योग करें स्टूडेंट्स तो यहां पर भी हमारा मान कितना आ रहा है, 3। तो इस तरीके पर यहां पर 2 हिंट काम में आ रही है हमारे। यहां पर 3 है वो क्या है, छूट रहा है, या फिर 1 और 2 का योग करें तो वापस हमारा मान कितना आ रहा है, 3 मान प्राप्त हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे हमें क्या करना है, y3 और y6 जो मान यहां पर शेष रह गए हैं उनको किससे मल्टीप्लाई होना है स्टूडेंट्स, 2 से क्या है, मल्टीप्लाई होना है। अब अगला नियम है स्टूडेंट्स वो क्या है, वेडल नियम। कौन सा नियम, वेडल नियम। और वेडल नियम के लिए स्टूडेंट्स देखिए, वेडल नियम के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपकी लिमिट है या प्रास वो 0 से 6 तक ले रहा हूं। कहां तक, 0 से लेकर 6 तक। तो यहां पर अगर इस नियम को हम 3/10 नियम भी बोल सकते हैं, यहां पर वेडल का 3/10 है नियम। यहां पर अस्त और सदैव लिखा ही लिखा जाएगा, उसके बाद में 3/10 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स y0 और y6 वही बात, यहां पर चरम कोटियों का योग लिखा जाएगा। प्रथम मान हमारा y0 है, अंतिम मान क्या होगा, y6 होगा। इन दोनों का साधारण योग कर देंगे। केवल और केवल है ट्रेपेजोइडल नियम है उसके अंदर मध्य लिखा जाएगा, और बाकी सभी के अंदर यहां पर तीनों के तीनों सूत्र है उसके अंदर प्रारंभिक और अंतिम मान है उसका साधारण योग किया जाता है और प्लस का चिन्ह। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स y1 और y5, यहां पर y0 के बाद में कौन सा मान आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा, और y6 से पहला मान क्या आएगा, y5 आएगा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई है वो किससे होना है, 5 से मल्टीप्लाई होना है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहां पर y1 का अगला मान क्या होगा, 2 होगा, और y5 से अगला पीछे का वाला मान क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर y4 होगा। इस तरीके से याद कर सकते हैं। और शेष मान है हमारा क्या रह गया, y3 रह गया। कौन सा मान रह गया, y3। और इसको क्या किससे मल्टीप्लाई होना है स्टूडेंट्स, 6 से क्या है, मल्टीप्लाई होना है। इस तरीके से हम इन सूत्रों को क्या है, याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी सूत्रों पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो किस प्रकार से हल करेंगे हम। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल, निम्न समाकल का मान निम्न विधियों से ज्ञात कीजिए। यहां पर प्रथम हमें क्या पूछा गया है, सिम्पसन 1/3 नियम। नंबर 2 क्या है, सिम्पसन 3/8 नियम। और नंबर सी है वो क्या है, वेडल नियम पूछा गया है। और हमें समाकलन 0 से 6 और dx और बट्टे 1 + x² ये मान दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स हमें यहां पर क्या है, जो प्रास दी हुई है समाकलन प्रास, कौन सी, समाकलन और प्रास, और वो कितनी है स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास 0 से लेकर 6 तक है, 0 से लेकर 6 तक। उसको हमें क्या है, कितने समान भागों में विभाजित करना होगा। यहां पर अगर हमें 6 तक मान दिया हुआ है तो यहां पर हम क्या है स्टूडेंट्स, 6 समान भागों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। अगर यही क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स हमें वेडल नियम दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वेडल नियम के लिए n के 6 गुणक होने पर यह विधि क्या होंगी स्टूडेंट्स, लागू होंगी। यहां पर n का मान हमारे पास कम से कम 6 तो होना ही चाहिए। अगर हमें देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 0 से लेकर 1 भी दिया हो तो हमें क्या है, इसको 6 समान प्रासों में क्या करना होगा, विभाजित करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स समाकलन प्रास 0 से लेकर 6 तो को 6 समान भागों में विभाजित करने पर, 6 समान भागों में विभाजित करने पर, अब 6 समान भागों में किस प्रकार से विभाजित करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा। यहां पर अंतिम मान है, यहां पर क्या है 6,
उसमें से प्रारंभिक मान क्या है, शून्य को घटा देंगे और कितने समान भागों में विभाजित करना है, 6 के अंदर। तो यहाँ पर 6 का क्या लगा देंगे, भाग। तो यहाँ पर h की वैल्यू है वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, 1 निकल कर आएगी हमारी। h की वैल्यू क्या आएगी, 1। h की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 1 आएगी। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, विभाजन के प्रत्येक बिंदु पर फलन, और फलन का मान हमें कितना दिया स्टूडेंट्स, एफ एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए हम सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सारणी। और वो सारणी है वो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x0 लिखा जाएगा, उसके बाद में x0 प्लस h लिखा जाएगा मान, और उससे अगला मान है स्टूडेंट्स x0 प्लस 2h लिखा जाएगा, और उसके बाद में x0 प्लस 3h लिखा जाएगा, और x0 प्लस 4h लिखा जाएगा, और x0 प्लस 5h लिखा जाएगा, और x0 प्लस 6h लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारा अंतिम मान है वो 6h तक लेना है। अब इसकी सारणी बनाने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, x और i, x है i, इसके मान है वो हमें पुट करने पड़ेंगे, और इसका मान हमें क्या, कहां से कहां तक लेना है, 0 से लेकर 6 तक मान है वो पुट करने हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रारंभिक मान 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, इस प्रकार से हम इसके मान पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इसके सिद्ध में क्या है, यहाँ पर x0 के सिद्ध में 0, इसके सिद्ध में ये यहाँ पर इस तरीके से मान रख लिए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इसके सिद्ध में क्या आएगा, 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो मान पुट किए उसके बाद में इसके एक्स आई के संगत मान, यहाँ पर एफ एक्स आई बोल सकते हैं, या फिर हम इसे वाई आई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स आई या वाई आई बोल सकते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हम अगर 0 पुट करता हूं तो यहां पर कितना मान आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, 1/1 प्लस 0, तो यहां पर 1 मान निकल कर आएगा हमारा। कितना मान आएगा, 1 मान निकल कर आएगा। तो 0 के संगत मान कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार यहां पर 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हमारा 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी प्रकार अगला मान 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 1/5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और उससे अगला मान 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 1/10 हो गया मान हमारा, और 1/10 को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, 0.10 लिख सकते हैं, 0.10। इस प्रकार से आगे हम इसे सरल करते रहेंगे, 1/1 प्लस यहाँ पर तो 1/17 हो गया टोटल मान, और 1 के अंदर हम 17 का अगर भाग लगाते हैं तो यहाँ पर 0.058824 निकल कर आएगा हमारा मान। उससे अगला मान 1/1 प्लस 25, तो इस प्रकार 1/26 हो गया। 1 के अंदर अगर हम 26 का भाग लगाएं तो 0.038462 मान निकल कर आएगा, और उससे अगला मान 1/1 प्लस 36, तो उससे अगला मान है वो क्या निकलेगा स्टूडेंट्स हमारा, 1 के अंदर अगर हम 37 का भाग दें तो हमारा मान है वो 0.027027 निकल कर आएगा। इस प्रकार से हमारी सारणी बन जाने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम सूत्र है वो किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो पहला नियम है वो हमें क्या पूछा है, सिम्पसन 1/3 नियम। कौन सा, सिम्पसन 1/3 नियम। और यहाँ पर समाकलन का अंदर मान पूछा है, तो यहाँ पर i बराबर h/3, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 0 से लेकर 6 तक वैल्यू का मान पूछा है, तो यहाँ पर हमारे पास y0 और प्लस y6 लिखा जाएगा केवल और केवल, क्योंकि अंतिम मान हमारे क्या होंगे, 0 और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारा प्रारंभिक और अंतिम मान क्या होगा, प्रारंभिक मान तो y0 होगा और अंतिम मान क्या होगा, y6 होगा, प्लस का चिन्ह। उसके बाद में y1
y3 और y5 लिखा जाएगा। 1 और 3 कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 स्टूडेंट्स। ये केवल हिंट है। प्लस का चिन्ह यहाँ पर y2 और y4, यहाँ पर 2 का 2 लिख देंगे। इस प्रकार से इस सूत्र को याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। और 1/3 नियम हमें याद करना है, तो यहाँ पर 1/3 को किससे गुणा करवा देंगे? 80 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें केवल और केवल मान रखने हैं। यहाँ पर h का मान कितना है? 1, तो बट्टे 3 आ जाएगा। y0 और y0 का मान कितना है स्टूडेंट्स? हमारे पास y0 बोले तो यहाँ पर 1 मान है, प्लस का चिन्ह। और y6 का मान कितना है स्टूडेंट्स? हमारे पास यहाँ पर 0.027027, तो यहाँ पर 0.027027 प्लस का चिन्ह 4। और उसके बाद में y1 की वैल्यू क्या है? 0.5 और प्लस का चिन्ह y3 की वैल्यू 0.10 और प्लस का चिन्ह y5 की वैल्यू है वो कितनी स्टूडेंट्स? 0.03862 और प्लस का चिन्ह 2 गुणा। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स कितना मान आएगा हमारा? y2 और y4 का क्या है? योग करवाकर 2 से क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स y2 का मान है वो कितना है? 0.2 प्लस का चिन्ह। और y4 का मान है वो क्या है स्टूडेंट्स? 0.05882 और 4 है हमारा मान। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर की सहायता से इनको सरलीकरण करने के बाद में यहां पर सिम्पसन 1/3 नियम के अंदर हमारा i का मान है वो कितना आएगा? 1.36617, 4 मान निकल कर आएगा हमारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला मान हम b और यहां पर सिम्पसन 3/8 नियम। कौन सा नियम? सिम्पसन 3/8 नियम। और 3/8 नियम को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम सूत्र अप्लाई करना होगा। 3/8 नियम ज्ञात कर रहे हैं तो यहां पर भी क्या लिखा जाएगा? 3/8। अस्तो सदैव लिखा ही लिखा जाता है। उसके बाद में हमें यहां पर y0 और y6 लिखना होगा, प्रथम और अंतिम मान, प्लस का चिन्ह। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर y1, y2, y4 और उसके बाद में y5। यहां पर कौन सा मान छूट गया स्टूडेंट्स? y3 छूट गया। y3 छूट गया, इसका मतलब यहां पर क्या लिख सकते हैं? हम 3 लिख सकते हैं। और अगर ये ट्रिक भी याद नहीं रहे तो यहां पर 1 और 2 इनका योग भी कितना आएगा? 3। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 3 लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह। और यहां पर क्या है? 2y3 लिख देंगे, 2y3 लिख देंगे। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको याद रखने के लिए यहां पर एक तो क्या है? 3 लुप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 लुप्त। और वापिस हमने यहां पर क्या है लिखा है? 3। तो कितने बार 3 का जिक्र हुआ है? 2 बार। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 2y3 लिख देंगे। इस तरीके से इसे केवल याद कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब आप यहां से देखिए स्टूडेंट्स, y0 और y6 की वैल्यू रख देंगे सारणी से, और इनको अगर सरलीकरण करोगे कैलकुलेटर की सहायता से तो आपका क्या है? हल प्राप्त हो जाएगा। और उससे अगला नियम हमें क्या है? वेडल नियम ज्ञात करना है। कौन सा नियम ज्ञात करना है? वेडल नियम। और वेडल नियम के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको सूत्र पहले से बता दिया है। सूत्र यहां पर क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, 3/10 और h y0 प्लस y6 और प्लस 5 गुणा y1 और प्लस y5 और प्लस y2 और y4 और प्लस 6y3। इस सूत्र के अंदर हम सारणी की सहायता से क्या मान पुट कर देंगे, और मान पुट करने के बाद में जो आपका आंसर होगा वो परफेक्ट आंसर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इस तरीके का एक अन्य एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। वो एग्जाम्पल क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मान ज्ञात कीजिए। यहां पर लिमिट है वो क्या है स्टूडेंट्स? 0 से लेकर 1 है। 0 से लेकर क्या है? 1 है। और मान सेम ही है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां पर 2 मान पूछे गए हैं। फलतः प्रत्येक स्थिति में पाई का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, चूंकि यहां सिम्पसन 1/3 और 3/8 नियम का उपयोग करना है, तो यहां पर प्रास देखिए स्टूडेंट्स 0 से लेकर 1 है को ऐसे भागों में विभाजित करना है कि वह 2 और 3 से क्या है?
विभाजित हो सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, कहीं पर भी विडल नियम का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर 6 समान भागों में तो विभाजित करना ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 1/3 और 3/8 नियम पूछा गया है तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों मतलब विभाजित हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ इसको भी कितने समान भागों में विभाजित करना होगा, हमें 6 समान भागों में विभाजित करना होगा। और 6 समान भागों में विभाजित करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो समाकलन की अंतिम सीमा है वो क्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। प्रारंभिक सीमा क्या है 0, तो 0 लिख दिया। और कितने समान भागों में विभाजित करना है 6, तो 6 के अंदर क्या है भाग लगा देंगे इसके अंदर 6 का, तो 1/6 अच का मान क्या होगा 1/6। फिर हमें क्या है सारणी बनानी होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर x0 लिखना होगा और x0 प्लस अच, इसका मान इस प्रकार से हम लिख लेंगे। यहाँ पर इसका मान 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6, उसका मान क्या आएगा 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से प्रत्येक मान लिखने के बाद में इसके संगत मान हम y या fx बोल सकते हैं, और वो फंक्शन हमें क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम मान रखें तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x0 अगर मान रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/1 तो हमारा मान कितना आएगा 1 आएगा। और यहाँ पर अगला मान है वो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/6 और 1/6 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर 1/36 और लघुत्तम लेने के बाद में यहाँ पर सरलीकरण करने के बाद में 36/37 आ जाएगा। और इसको सरल करने के बाद में 0.97297 आएगा। यहाँ पर सारणी बन जाने के बाद में वही नियम, यहाँ पर सिम्पसन 1/3 सूत्र लिखने के बाद में मान लिखना है सदैव, सिम्पसन 3/8 नियम। और इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन आप हल कर सकते हो स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिम्पसन का 1/3 नियम द्वारा मान ज्ञात कीजिए और वास्तविक मानों से तुलना भी कीजिए। ये क्वेश्चन 2017 और 19 के अंदर पूछा हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 लिमिट दी हुई है हमें, तो यहाँ पर समाकलन के प्रास 0 से 4 को समान 4 भागों में क्या करना होगा विभाजित करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिम्पसन 1/3 नियम पूछा गया है केवल और केवल, सिम्पसन 1/3 नियम। तो यहाँ पर इसकी प्रास है वो क्या है 0 से लेकर 4 तक दी हुई है, क्या है 0 से लेकर 4 तक। तो हमें क्या करना होगा 4 समान भागों में क्या करना होगा विभाजित करना होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 4 - 0 और 4 समान भागों में विभाजित करना है तो 4 का क्या लगा देंगे भाग। तो यहाँ पर अच का मान क्या है 1 है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आप मान निकालकर यहाँ पर सूत्र के अंदर मान रख देंगे और मान रखने के बाद में जो हमारा हल होगा वही क्या है परफेक्ट आंसर होगा। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ट्रेपेजोइडल नियम है ये कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को भी आप हल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है कैलकुलेटर के बिना इस क्वेश्चन को हम हल नहीं कर सकते। और यहाँ पर डायरेक्ट हमें क्या है सूत्र के अंदर मान रखना है, उसके बाद में आपका हल प्राप्त हो जाएगा। अब सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, संख्यात्मक समाकलन है और संख्यात्मक समाकलन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है हमें। समाकल्य fx के संख्यात्मक मानों के दिए गए समुच्चय से निश्चित समाकलन a से b fx dx को ज्ञात करने की प्रक्रिया या मूल्यांकन को संख्यात्मक समाकलन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, जब यह प्रक्रिया एक चर वाले फलन के समाकलन में प्रयुक्त की जाती है तो क्षेत्रकलन कहलाता है। क्या कहलाता है क्षेत्रकलन कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, समदूरस्थ कोटियों हेतु सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र जो कि 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, समदूरस्थ का अर्थ ये हुआ अंतराल है वो क्या है समान दिया हुआ स्टूडेंट्स। चर x के समदूरस्थ मानों में x0, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h यहाँ पर समान अंतराल दिया हुआ स्टूडेंट्स। अब इस अंतराल को हम a और b को n भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में n भागों के अंदर हम विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग की चौड़ाई है वो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर h दी हुई है, हमें क्या है h दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, h का मान अगर हमें ज्ञात करना हो तो क्या करना होगा, अंतिम मान में से प्रारंभिक मान को घटाकर और कितने भागों में विभाजित करना है n के अंदर, तो n का क्या लगा देंगे यहाँ पर भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा h का मान निकल जाएगा स्टूडेंट्स। जो पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं उसकी सहायता से आप यहाँ पर ये थ्योरी का पार्ट है वो समझ सकते हो पहले, और इसीलिए मैंने पहले आपको
एग्जाम्पल हल करवाए थे स्टूडेंट्स, ताकि ये थ्योरी पढ़ने में हमें सरलता रहे। यहाँ पर x0 फिर उसके बाद में x1 फिर x2 ये मान है वो इस तरीके से लिखे जाएंगे, और a प्लस NH हमारा कौन सा मान होगा, अंतिम मान होगा, और x0 हमारा क्या होगा, पहला मान, या जिसको हमने a नाम दिया है। इस प्रकार से इनके संगत कोटियां निकालें तो यहाँ पर y0 y1 y2 जो हमने सारणी बनाई थी उसके अंदर y0 बोल सकते हैं या फिर fx0 भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, समाकलन i और बराबर a से b y dx, या प्रारंभिक मान हमारा क्या है, a है, अंतिम मान a प्लस NH है, y x dx यहाँ पर इस तरीके से मान ले सकते हैं हम। और मान लेने के बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, न्यूटन अगर अंतर्वेशन सूत्र द्वारा जो हमने पीछे के वीडियोज़ के अंदर इसका अध्ययन किया है, और इनका देखिए स्टूडेंट्स हम समाकलन करने के बाद में और लिमिट 0 से n तक लेने के बाद में यहाँ पर इस समीकरण फर्स्ट के अंदर अगर हम n बराबर 1 प्रतिस्थापन कर देते हैं तो ट्रेपेजोइडल नियम प्राप्त होता है। अगर n बराबर 2 अगर हम प्रतिस्थापित करते हैं तो सिम्पसन का 1/3 नियम सूत्र प्राप्त होता है। अगर n बराबर हम 3 प्रतिस्थापन करते हैं तो यहाँ पर सिम्पसन 3/8 नियम प्राप्त होता है। अगर हम n बराबर 6 पुट करते हैं तो यहाँ पर वेडल नियम मिलता है हमें। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8, तो यहाँ पर n बराबर 2 और 3 रखने पर मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें कम से कम इन दोनों नियम को याद करने के लिए 6 समान भागों में क्या है, विभाजित करना होगा। यहाँ पर वेडल नियम के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, n बराबर केवल और केवल क्या दिया है, 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको भी क्या है, समान भागों में विभाजित करने के लिए कम से कम 6 समान भाग विभाजित करेंगे। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। और यहाँ पर अगर आपको सूत्र याद है स्टूडेंट्स तो इस चैप्टर को आप आसानी से हल कर सकते हो। अगर आपको सूत्र ही याद नहीं है तो ये चैप्टर आपको कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। अब सूत्र याद करने के लिए जो मैंने हिंट दिया है आपको, उसकी सहायता से भी याद कर सकते हो। धन्यवाद स्टूडेंट्स।